अब मैं आपको अपने सिस्टम पे जो ब्राउज़र्स इंस्टॉल्ड हैं वो ब्राउज़र्स दिखाता हूँ। फर्स्ट, मोस्ट पॉपुलर जो आप अभी बता रहे थे, गूगल क्रोम। गूगल क्रोम है। उसके अलावा ओपेरा ब्राउज़र है, फायरफॉक्स, मोज़िला फायरफॉक्स है, ये भी एक ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट एज है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये दोनों माइक्रोसॉफ्ट के बनाए हुए ब्राउज़र्स हैं। तो ये ब्राउज़र सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो हमें वेब पेज दिखाते हैं, विजिबल करते हैं। सेकंड थिंग, कोई सा भी एक ब्राउज़र खोल लेते हैं, जो मैंने फायरफॉक्स यहाँ खोला हुआ है। इस पे मैं खोलता हूँ गूगल। इस पे अगर मैं लिखूँ माई आईपी एड्रेस, ये मेरा आईपी एड्रेस शो कर रहा है 112.196.172.45। ये एक आईपी एड्रेस है जो मुझे मिला हुआ है इंटरनेट से कनेक्ट होने पर। अब इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं कि ये आईपी एड्रेस इस सिस्टम का यूनिक है या ये हमारे मॉडेम का है। ये एक्चुअल में तो मॉडेम का है और हमारा सिस्टम इससे कनेक्टेड है, तो उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा। आप बस इतना समझ लें कि हर सिस्टम तक, हर कंप्यूटर जो नेट से जुड़ा हुआ होता है उस तक पहुंचने का एक रास्ता होता है आईपी एड्रेस। वो ये है मेरा, जो मुझे असाइन किया हुआ है। और तीसरी चीज़, अब मैं एक वेबसाइट खोलता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल yahoo.com। अब yahoo.com मैंने एंटर किया तो एक रिक्वेस्ट गई उस सर्वर पे जिस सर्वर पे याहू की फाइल्स हैं, वेबसाइट चल रही है, और उसने मुझे रेस्पॉन्स की फॉर्म में ये पूरा पेज भेजा। और ये पूरा पेज एक्चुअल में HTML और HTML CSS जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, और उसको देखना हो आपको तो पेज पर, किसी भी वेबसाइट के वेब पेज पे अगर आप राइट क्लिक करके सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे है व्यू पेज सोर्स, तो आपको वो सोर्स नज़र आएगा जो ये ब्राउज़र पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद उसने ये सब शो किया जो हमने अभी देखा था, ये सारा कोड। तो अगर आपने HTML में कोडिंग की है और पेज बनाया है तो वो जो आपने लिखा होगा वही यहाँ पे विजिबल होगा। लेकिन अगर आपने किसी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल PHP है, उसमें अगर कोड किया है, जावा में किया है, C# में किया है, किसी और लैंग्वेज में किया है, तो वहाँ वेब सर्वर पर वो HTML में पहले कन्वर्ट होगा, और कन्वर्ट होकर फिर यही HTML CSS जावास्क्रिप्ट फॉर्म में आपके पास ब्राउज़र को रेस्पॉन्स भेजा जाएगा, और ब्राउज़र उसको यहाँ पे शो करेगा। तो पहले हम HTML लिखना सीखेंगे, उसके बाद फिर हम उस सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज पे जाएंगे, और ये भी देखेंगे कि दोनों की ज़रूरत क्या है, क्यों सिर्फ HTML से काम नहीं हो सकता है, क्यों हमें सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में हम PHP देखेंगे।